अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज़ कुरैशी और बेसिक कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की थी और वो कैसे बचाते हैं रेंसिडिटी को, केमिकल ऑक्सीडेशन को, जिससे प्रोडक्ट ख़राब होती है, उसको कैसे बचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि माइक्रोब्स जो से होते हैं उससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो ख़राब होती हैं तो उसको कैसे बचाना होता है और वो क्यों ख़राब होती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि माइक्रोब्स के आने से कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के अंदर और फैलने से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर वो मल्टीप्लाई करने से जो नुकसानात होते हैं, एक तो ये होता है कि वो प्रोडक्ट ख़राब करते हैं किसी भी तरीके से, उसमें बैड स्मेल पैदा कर देते हैं, उसकी कलर डिसकलर कर देते हैं, उसमें ग्रोथ शो हो जाती है, प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है और इसी तरह आपकी स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उसी से, जो माइक्रोब्स उसके अंदर होते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है मुख्तलिफ़ प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस प्रिजर्वेटिव्स के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या चीज़ है कि माइक्रोब्स जो से हैं ना इसके अंदर इतने ज़्यादा फलते फूलते हैं। तो उसके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक ये रीज़न होता है कि जिस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में पानी होगा वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, ठीक है। पानी बेसिक शर्त है और उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ़ जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं प्लांट रीजन के, इसके अलावा वाइटामिन्स और इसी तरह के मुख्तलिफ़ जैसे गम्स होती हैं। इसके अलावा ये माइक्रोब्स का फूड सोर्स होता है, एक्सीलेंट फूड सोर्स होता है। तो इसीलिए ऐसी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जिसमें वाटर हो और फिर ये चीज़ें होती हैं क्योंकि लाजमी, तो वो बड़ा अच्छा ही इन्वायरमेंट उनको मिलता है और वो फिर उसमें फलते फूलते हैं। इसके अलावा फिर यह है कि उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कंटामिनेशन भी होती है। जब कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, जार है तो उसके अंदर उंगली लगाएगा तो उससे भी कंटामिनेशन उसमें जाएगी। फिर आपने देखा होगा घरों में लोग क्या करते हैं, उनको शैम्पू जब कि बोतल में शैम्पू थोड़ा रह जाता है तो वो उसके अंदर पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो आसानी से निकल आए। तो इससे भी हम उसमें जो है जरासीम जो माइक्रोब्स हैं वो हम उसमें इंट्रोड्यूस खुद से करवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए हमें एक प्रिजर्वेटिव सिस्टम चाहिए होता है। हम उसमें ख़ास तरह के केमिकल्स डालते हैं जो इनकी जो माइक्रोब्स होते हैं इनकी ग्रोथ को ना सिर्फ रोकें बल्कि इनको ख़त्म भी करें। तो जो इनकी प्रिजर्वेशन है फिर हम इस तरह उसको करते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ये होता है कि जैसे जब हम हीट करते हैं प्रोडक्ट तो उससे भी जो इनहेरेंटली उसमें पहले से माइक्रोब्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। और फिर यह है कि साफ़ सुथरी आप प्रोडक्शन करें। आपकी जो जिस जार में, ट्यूब में, बॉटल में फ़िल करना है वो भी साफ़ सुथरी हो, तो उसमें फिर उसकी कंटामिनेशन कम हो जाती है। तो जीएमपीज़ भी आपने, गुड मैन्युफैक्चरिंग आपने जो होती है प्रैक्टिसेस वो भी करनी है और फिर ये आपने जो है ना प्रोडक्शन के अंदर इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें जिसने स्टार्ट करना है बिगिनर लेवल पे, या जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टार्टिंग है, या बहुत ज़्यादा आगे उसकी अभी बिज़नेस नहीं चला, तो वो कैसे इसको देखेगा कि उसकी प्रोडक्ट कैसे ख़राब हो रही है और वो कैसे बचाएगा। उसमें कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसने उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी अपना कितना प्रिजर्वेटिव डालना है, कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना है और कितनी मिकदार में डालना है, उसकी शेल्फ़ लाइफ यानी उसकी एज कितनी हो जाएगी क्रीम की, उससे बढ़ जाएगी, यानी उसमें कब तक वो सेफ़ टू यूज़ रहेगी। तो इन सारी चीज़ों का जो जवाब है वो तो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर लैब होनी चाहिए, ठीक है। और लैब के अंदर फिर आप उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट होता है और उसके अंदर आप ख़ुद से जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं मुख्तलिफ़ जरासीम। फिर आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो स्पॉइल तो नहीं हो रही, कितने अरसे में कितना बैक्टीरियल काउंट कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे तो ये बहुत मुश्किल, नामुमकिन वाली बात है। तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में
बग़ैर पैसे खर्च किए हमने इन चीज़ों को कैसे करना है, अपना एक अच्छा प्रिजर्वेटिव सिस्टम अपनी प्रोडक्ट के अंदर कैसे लेके आना है। तो इंशाल्लाह ये अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जाते जाते आपको एक बात बताता जाऊं कि वो प्रोडक्ट्स जिनके अंदर पानी मौजूद नहीं होता, एनहाइड्रस प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे आपके ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स हैं या कुछ भी हैं, तो उन के लिए, और जैसे आपकी स्टिक्स आ जाती हैं कॉस्मेटिक्स की, जो आपकी फाउंडेशंस वगैरह आ जाती हैं जो वाटर लेस होती है, जिनमें वाटर नहीं होता, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन जो रिकमेंड करता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि उसमें भी प्रिजर्वेटिव जो से है ना ऐड करें, और कौन से ऐड करने हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप इनको आगे शेयर किया करें। शुक्रिया।